अंधेरे की गहराई में समा गई। दोस्तों को लगा कि इस बार दमई का बचना नामुमकिन है, लेकिन दामई घर के अंदर जाग गई। बगल में टीवी चल रहा था और एक दयालु सी दिखने वाली बूढ़ी चुड़ैल बैठी थी। बूढ़ी चुड़ैल ने उसके बाल पकड़कर सांस लेने वाला मास्क दमई के चेहरे पर लगा दिया। कुछ ही मिनटों में बूढ़ी चुड़ैल का काला उर्वरक वाष्पित होकर चूर्ण में बदल गया, जबकि दामाई एक तरफ मर रही थी और दूसरी तरफ एक रहस्यमय मुस्कान दिखा रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर पीट नोज रिंग वाली बहन के साथ कार में बैठा और एक झटके में पानी की गुफा में घुस गया। सामने की घनी धुंध में एक विशाल शरीर दिखाई दिया। पीट घबराकर रिवर्स गियर में वापस सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया। क्या अब भी अनुमान लगाने की जरूरत है? ये दोनों जरूर मर चुके हैं। अब बारी आई है कि आबई आखिरी तक जीवित रहे। वह मूल रूप से छोटी झोपड़ी में जाकर दामई को बचाने की योजना बना रहा था। दूसरी मंजिल की संकरी गलियारे के अंत में आबई ने खिलौनों से भरा एक बच्चों का कमरा पाया। वह जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक खिलौना हिलने लगा। भूतिया फिल्म का पुराना तरीका है, यहाँ कोई बच सकता है क्या? जैसे ही रेत घड़ी दूसरी बार पलटी, सभी लोग अपनी बची हुई ताकत के साथ फिर से जीवित हो गए और अपनी तीसरी जिंदगी का स्वागत किया। दूसरी बार की तुलना में उनके पास अनुभव था, इसलिए वे उतने घबराए हुए नहीं दिखे। 5 लोग बाथरूम में इकट्ठा हुए। उन्हें लगा कि यहाँ सबसे सुरक्षित होगा। पिपीट ने नल खोला और गंदा हो या ना हो घट घट कर पानी पी लिया। बाकी लोगों ने भी गिलास लेकर जमकर पानी पिया। अब चाहे गंगा का पानी हो, वे 3 गिलास लगातार पी सकते हैं। उन्होंने कुछ अजीब घटनाएं देखी। कोरियाई लड़की जैसे कीमोथेरेपी करवा रही हो, उसके बाल तेजी से गिर रहे थे और आवेई का हाथ भी लगभग झोउ हेडक्वार्टर के पंजे से ज्यादा काला हो गया था। 就是说，在不断死亡复活的过程中，他们的身体在逐渐衰弱。这时皮特也खांसी करता है। उसके हाथ में चिपचिपी चीज लगी हुई है। कोई बात नहीं, चुपचाप पहुंच दो तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही खांसी की आवाज बढ़ी, पीठ अचानक वहीं पर फट गया। पीठ के टुकड़ों से भरी नाक की रिंग वाली बहन को इतना घिन आया कि वह कुल्ला करना चाहती थी, पर उसने सोचा भी नहीं था कि अब पानी लगते ही वह फट जाएगी। सब बारी आई कोरियाई लड़की की खांसी की। पहले उसकी एक टांग उड़ गई। कोरियाई लड़की जमीन पर गिरकर कराहने लगी।